ट्रिप जो है वो शुरू हो चुकी है और हम रास्ते में हैं अभी। पता है इतनी बदमाशी हो रही थी, जब गाड़ी अंदर लेके आ रहे थे तो कह रहा था कि गाड़ी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, आपको टोटो करना होगा, वो जो आता है ना हवा वो करना होगा, और अंदर सिर्फ ले जाने का 4000 5000, ठीक है, इतना रेट कह रहे थे ये लोग। उसके बाद फिर मैंने कहा जब अंदर कोई रोक टोक है नहीं, जब अंदर सबकी गाड़ियाँ जा रही है, सब आ जा रहा है बाहर, तो मतलब बाहर वालों को बेवकूफ़ बना रहा है। फिर से बैठ गए गाड़ी में, क्योंकि अंदर का एरिया जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। पापा से एक लेक दिख रहा है, बड़ा सा लेक दिख रहा है। चलो अब उतर के फिर इसकी ब्लॉगिंग करते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कितना बड़ा सा एरिया है। और इस साइड तो जंगल नहीं, ग्राउंड है। सॉरी। बम फूटा कि गोली मारे, सारे हंस उड़ गए। बचपन में किसी ने कहानी सुनी थी बगुले वाली और कछुए वाली कहानी। तो अब हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं और मास्क उतार लेती हूँ। यहाँ पे तो कोई है नहीं, खाली सी जगह है, लोग आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी है एक्चुअली, इसी के अंदर यहाँ पे यूनिवर्सिटी है। और फिर जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं ऐसा कि यहाँ पे पढ़ाई किया जाती है, प्रेयर हॉल वगैरह इधर ही। इसके अंदर कैंपस एरिया जो है वो अंदर कैंपस एरिया बहुत बड़ा है। ये देखो किसी के घर में कितनी प्यारी सी गार्डनिंग हो रखी है ना, इसको ट्रेसपासिंग कहेंगे, इसलिए मैं घर के अंदर एंटर नहीं करूँगी ऑब्वियसली। ये गलत बात है किसी के घर के अंदर कैसी चीज़ों को दिखाना, बट यार प्रेज कर रहे हैं ना चीज़ों में, वो भी तो एक पॉइंट है। अभी जस्ट मुझे एक बंदर दिखाई दिया दौड़ता हुआ, बिल्कुल मेरे भाई के जैसा, एकदम लंगूर टाइप दौड़ता हुआ। अच्छा ये सारा बंद है एक्चुअली। शांति निकेतन के बारे में यहाँ पे जितनी मैक्सिमम लोग रहते हैं, अगर आप इनकी कमाई का जरिया देखेंगे तो कमाई का जरिया इनका है टूरिज्म, मेन पर्यटक, वहीं से जितने भी पैसे हैं वो वहीं से आते हैं। अच्छा ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे प्रोफेसर्स रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। अरे दिस ब्यूटीफुल हाउस, हाँ चलो दिखाती हूँ। बोलो कि मैम क्या कर रहे हो, किसी को भी घर दिखा रहे हो। अच्छा चीफ मेडिकल ऑफिसर विश्व भारती, कह रही हो तुम लोग को भी एग्जाम निकालो, पढ़ो अच्छे से। लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। नॉक करके अंदर चली जाऊँ क्या? ऐसे ही चाय वाय पी के आती हूँ। मैंने कहा ना मेरे भाई जैसा मुझे एक बंदर दिखा है, ये देखो कहाँ चढ़ के बैठा है, दिख रहा है? अरे भैयू क्या कर रहे हो? हेलो भैयू। नहीं सुनेगा भैयू, नाराज है, वो कह रहा है कि दोबारा से उतरेंगे तो बांट के खाना पड़ेगा। ये देखो हरकतें देख रहे हो? छुपना है इसको, किधर भाग गया? अरे बकरी इधर से नीचे ना कूद जाए। ऑलरेडी एक को तो झेल ही रही अपने भाई को। सेंटर फॉर इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। यहाँ पे सबसे बड़ी डिमेरिट पता है क्या है? यहाँ पे जो टोटो वाले हैं वो कंटिन्यूसली परेशान किए जा रहे हैं, लेके चलेंगे। अरे भाई नहीं जाना मुझे। और सोचो ग्राउंड घुमाने का 4000 5000। अच्छा यहाँ पे ना क्वार्टर्स बना के रखे हैं इन लोगों ने, छोटे मतलब जो यहाँ पे प्रोफेसर रह रहे हैं, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही सारे हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं वो कर दी गई हैं। तो यहाँ पे ये आर्ट गैलरी है और ये यहाँ की लाइब्रेरी है जो कि पीछे।
अच्छी इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या बताऊँ। वो कहते हैं ना सूदिंग वाला। अंदर से इतने सारे क्वार्टर बस हैं, तो इसलिए गाड़ियाँ कृपा करके अपनी धीमी कर लें, क्योंकि घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अच्छा, ये पार्क है, सेंटर फॉर इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। बोलपुर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, ए डॉल्फिन रेंज। चलो अब इसके अंदर चलते हैं हम लोग। गला मेरा काफ़ी ख़राब है, तो मैं गाना बिल्कुल नहीं गाने वाली थी। बिल्कुल मत सोचना कि मैं गाना गाऊंगी। जंगल सा, ये जू टाइप वाला माहौल लग रहा है मुझे, जैसे जू में लोग घूमते हैं ना अंदर अंदर, ऐसे जंगल के अंदर। भाई जू में तो लोग जो गंदगी मचा के रखते हैं ना, स्पेशली जू छोड़ो, कोलकाता के पार्क में गड्ढा वो कब्र बना के उसी के अंदर जाके बैठ जाते हैं। लकड़ी ही लकड़ी, पुष्पा फ्लावर समझे क्या। ये देखो लकड़ियाँ वैसे ही वहाँ पे कट कट के बिछी हुई हैं, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है कौन? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले बहुत पैसा कमाते हैं भाई, फॉरेस्ट वाले भी। पेड़ कितने लंबे लंबे, काफ़ी दिनों बाद देख रही हूँ। और यहाँ पे वैसे जैसे पुष्पा मूवी में से लकड़ियाँ काट काट के बिछी हुई थी, वैसे यहाँ भी लकड़ियाँ बहुत सारी कटी हुई हैं। और अब इसकी सप्लाई के बाद पैसे कौन लेगा? पीछे से हॉर्न कौन मार रहा है? जा रहा है सामने, हॉर्न इधर मार रहा है। अच्छा, बांस की खेती किसी ने देखी है कभी? दिख रहा पीछे वो? ठंड नहीं है, सबसे बड़ी बात क्या, यहाँ पे ठंड नहीं है। काफ़ी प्यारा सा वेदर है, घूमने लायक वाला वेदर है। और एक प्यारा सा हट के जैसा, मतलब इस साइड पे घर है और इस साइड पे आई गेस कोई पार्क है, कुछ फॉरेस्ट वगैरह जैसा है, जैसा वो हमारे यहाँ चिड़ियाघरों में होता है ना, कुछ वैसा है। आई गेस डियर पार्क होगा। यार पता है, अगर तुम कहीं पे आए नहीं हो ना, तो बार बार वो गूगल चेक करना पड़ता है, और मैं थोड़ी सी प्लानिंग में थोड़ी सी मैं कम हूँ। मेरा ऐसा हालत है कि चलो निकल जाते हैं, उसके बाद में चल के देख लेंगे। और यहाँ पे बहुत प्यारा सा पार्क है। प्यारा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 गायें दिख रही है जो चल रही हैं। पीछे धूप है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए ब्लर दिखेगा। कोलकाता में तो ये भी देखने को नहीं मिलती, कहाँ ही जाते हैं ये लोग। हाँ अच्छा, यहाँ पे पीपल का पेड़ है, 2 पीपल का पेड़ है, वहाँ पे चबूतरा बना हुआ है। तो वो देख के ना मुझे डायरेक्टली ऐसे, अगर आपने बुद्ध भगवान को, अगर आपको पता होगा कि बुद्ध भगवान का जो नाइटमेंट हुआ था वो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। और वो जो पीपल का पेड़ है वो कहाँ पे? बोध गया, यानी कि बिहार में। आप अगर इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं उसके बारे में, बुद्ध भगवान के बारे में, उनके द्वारा जो लिखी गई जो ज्ञान है उनके बारे में अगर आप पढ़ते हैं, तो सारी पाली भाषा है। पाली भाषा जो कि जब आप सुनोगे या पढ़ोगे तो आपको उसमें पूरा समझ में आएगा कि वो संस्कृत से ड्राइवन है वो भाषा। तो ये मुझे जगह बड़ी खूबसूरत लग रही है। प्यारा सा एक लेक भी है, प्यारा सा, मैं दिखाती हूँ। एक अच्छी हवा चल रही है।
मतलब बच्चे ऐसे देख रहे हैं ना, बच्चे कह रहे हैं जैसे नहीं होता किसी के घर के अंदर अगर घुस जाओ तो बच्चे कैसे कहते हैं, एलियन आया है यहाँ से बाहर निकलो, वैसा वाला सिचुएशन है। ये पीछे लेक है और यहाँ पे बेसिकली जितने भी लोकल्स हैं तो ऑब्वियसली सारे विजिट करेंगे ही करेंगे। लुकिंग लाइक कौन है ये, सिर्फ मैं नहीं हूँ यार, बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो कि अकेले अकेले ब्लॉगिंग कर रहे हैं। लड़कियाँ तुम मुझे क्यों देख रही हो, तुम सामने देखो। ये नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ पे ऐसा कहते हैं कि देवी माता रहती है नीम के पेड़ पे, और नीम का पेड़ अगर आप औषधि के रूप में देखेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कील मुहासे, और स्पेशली जब चिकन पॉक्स होता है। जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था तो मुझे याद है कि माँ ने भैया से नीम के पत्ते मंगवाए थे और उसको बेड पे पूरे बिछवाए थे और उसी के पानी से पोंछती थी, एंटी बैक्टीरियल। तो आपके नेचर में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नेचर में ही मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा कैमरा ऊपर उठाना होता है, ठीक है। ब्लॉगिंग सीख जाऊंगी धीरे धीरे, अभी तो बस मज़े मज़े में। ये भाषा बंगाली और उड़िया आई गेस मिक्स्ड भाषा है, गेस सो, क्योंकि प्रॉपर बंगाली भाषा नहीं है जो बोल रहे हैं। सुनो ध्यान से। यहाँ पे आंटियाँ बात कर रही हैं और शिकायत कर रही हैं बगल वाले घर की लड़की के बारे में और अपने घर की बहू के बारे में। जम जम के शिकायत करी, धड़ाम धड़ाम करे गिरे छो छे। और मैं से साइड में आके मैं सुन रही हूँ। अच्छा सुन नहीं रही हूँ यार, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये गलत बात है। ऐसा लग रहा है ये लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं कि हाँ यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो रिकॉर्ड कर रहे थे। नॉर्मली आराम से बैठे हुए हैं, कोई इशू नहीं है कौन रिकॉर्ड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मुझे कुछ पोस्टर्स दिखे, लेकिन ये पोस्टर्स बंगाली में लिखे थे, समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है। देखो बंगाली बोल पाती हूँ लेकिन बंगाली पढ़ नहीं पाती हूँ। इस घर में ना 2 मंदिर हैं, कितना प्यारा लगता होगा सुबह शाम आरती करने के लिए, शांत जगह में बैठने के लिए। हम क्या होता है ना कि हम जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए कि हमें कोई तो ऐसी शांत जगह मिल जाए जहाँ पे हम आराम से चुपचाप बैठ सकें। डियर पार्क शायद आज बंद है तो उसके लिए कल आना होगा। तो ये मंदिर है भगवान का, प्यारा सा। भगवान के बगैर घर क्या, पूरी दुनिया अधूरी है भगवान के बगैर। ये ना मतलब बिल्कुल शांति वाली जगह है। पहले जगन्नाथ मंदिर जाने का प्रोग्राम था कि जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, मतलब पुरी, लेकिन पता चला कि पुरी में मंदिर जो है वो बंद है कोविड की वजह से। देख पा रहे हो, शांति वाली जगह है बिल्कुल। अंदर क्वार्टर्स बसे हुए हैं, यूनिवर्सिटी है, अंदर ही सारी आर्ट गैलरी है, म्यूजियम है घूमने के लिए। और ये है एक प्यारा सा कैफे, तो काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी तो यहाँ पे पास में एक रेस्टोरेंट देखा था तो उस रेस्टोरेंट के पास आ गए। इसका पार्क काफ़ी अच्छा है ना। मेरे पीछे ना कुछ लोग हैं, वहाँ पे 3-4 बंदे हैं और एक बंदी है, एक लड़की है। एक बंदा उसे चलने के लिए बता रहा है, पोज देने के लिए बता रहा है, और 2 बंदे जो हैं वो 2 DSLR लेके उसकी पिक्चर ले रहे हैं। और अब आ चुके हैं होटल्स में। ये अभी एंट्रेंस पे आती ही कबर्ड है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कुछ स्नैक्स रखे हैं। हाँ स्नैक्स है, अरे वाह दैट्स ग्रेट। चलो ये वॉशरूम और ये है बेडरूम, मिरर, सोफा। ये पेंटिंग प्यारी लग रही है, पेंटिंग है। यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो तुम्हारे साथ लैपटॉप लेके। ओके चेक। बाहर से वही रोड पे है। एक्चुअली ये प्लेस जो है रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थ प्लेस है, तो थोड़ा सा बेड लैम्प,
इंटीरियर साइड में है, तो अभी टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, तो होटल्स वगैरह यहाँ पे बड़े अच्छे बना रखे हैं। ओके, लेट्स चेक द वॉशरूम। ठीक है, अच्छा है। इधर मिरर, ओके। और ये इनका फ्रिज है। फ्रिज में इन्होंने क्या क्या दिया, पेपर बोट, मॉन्स्टर चॉकलेट ऑल्सो, दैट्स ग्रेट। पेपर बोट, एंड दिस इज मॉन्स्टर। ओके, नहीं ये थोड़ी देर बाद पिएंगे। अच्छा, ये इस रहे इसके काजू और प्रिंकल्स मैं लेके गई हूँ। दिस इज नाचो बिस्किट्स। सो हियर इज माल्कस चीज, और ये एक चॉकलेट मैंने खा लिया है, कच्चा आम वाला चॉकलेट था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो गई है और आज वापस लौटना है। वॉशरूम में आ चुकी हूँ, जस्ट आँख खुली है मेरी, तो मैं सब ब्रश करूँगी। ब्रश करने के बाद भी फ्रेश होंगी, नहाऊंगी ओबियसली, और नहाने के बाद फिर अभी यहाँ से थोड़ा बहुत बाहर घूम के निकल जाएगी। एक्चुअली लॉकडाउन का टाइम है, तो लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो है बंद हुई हुई हैं, जैसे म्यूज़ियम वगैरह हो गया तो वो बंद पड़ी हुई है। कोई नहीं, फिर अगली बार आ जाएंगे। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन। तो सुबह हो गई है और फ्रेश हो चुकी हूँ, नहा लिया है, खाना वाना खा लिया है। खाना नहीं, और तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, जो कि अभी के लिए काफ़ी है। और अब निकलने वाले हैं बाहर, मतलब अब यहाँ से वापस लौट रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो अब बस यहाँ से निकल रहे हैं और अब वापस लौटना है। बाहर धूप हो चुकी है, जिसकी रोशनी साफ साफ पता चल रही है। हे एवरीवन, तो वापस सब लौट रहे थे अपनी जगह पे, तो वहाँ पे मुझे ये दिखा पेड़ों का घना सा जंगल, जहाँ पे साल के पेड़ है और भी बहुत सारे अमरूद के भी पेड़ हैं। मतलब पूरा एक ग्राउंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेड़ हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग की प्री वेडिंग शूट चल रही है। एक बात बताओ यार, ये प्री वेडिंग शूट के पैसे कौन देता होगा, लड़की वाले या फिर लड़के वाले साइड के? आखिर देते कौन होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्री वेडिंग शूट चल रहा है, लड़का ने वो, क्योंकि बंगाल का ट्रेडिशन है, तो लड़के ने वैसा पहन रखा है, वो जो वाइट कलर का आता है सर पे पहनने का, जैसे हमारे यहाँ पगड़ी पहनते हैं, तो वैसे यहाँ पे पहनते हैं। और हाय, ये मंत्र पढ़ के कर रहे हैं रिकॉर्ड। भैया शादी करवा रहे हो क्या सबकी? प्री वेडिंग शूट, अरे 5-6 जन है, मतलब वहाँ पे मैं बता सकती हूँ। ये पीछे देखो, ये साइकिल वाला कैसे घूर रहा है, दिख रहा है तुमको? 5-6 जन है, एक बता रहा है कि ऐसे कूद के चलना है, दूसरा बता रहा है कि पक्का अरेंज मैरिज है, गेस सो। लड़का जो है ना, मतलब पास आने में ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा, टाई वाला। रुको मैं शो करती हूँ। मुझे कैमरे के बैक साइड से करना होगा, क्योंकि काफ़ी धूप है, तो धुंधला आ रहा है पीछे। चलो इस साइड। तो यहाँ पे बाकायदा मुझे लगा था प्री वेडिंग शूट चल रही है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन यहाँ पे सीरियल की शूटिंग, डांस वान सब कुछ चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप डांस करो तो बिना गाने के कैसे कर सकते हो? 1 2 3 बोल रहे हो, सब एकदम एंथुसियास्टिक होकर झूमना शुरू कर दे रहे हैं। दैट्स ग्रेट। यहाँ देखो, लड़कों के पास DSLR क्या हो जाता है, समझते पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। जो भी आता जाता दिखेगा उसकी फ़ोटो लेना शुरू कर देंगे। और भैया भाव देने वाली लड़कियों का ही हाथ है, क्या ही कह सकते हैं। अच्छा, इन वादियों में कौन सा गाना याद आ रहा है, ज़रा बताना फटाफट से। चाह खाबे, चाह लेबू चाह खाबे ना, दूध चाह खाबे। पूरा साल का पेड़ है। यहाँ पे हल्का सा एक पैन जैसा गड्ढा है, जिसमें से पानी वानी जमा होता है बारिश के टाइम पे, वैसा। उसके बाद उधर भी पूरा साल का पेड़ है, वाइट 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 कलर का। पुष्पा, चंदन का पेड़ नहीं है यार, साल का पेड़ है। और यहाँ पे भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग पूरा प्रॉपर सामान लेके आ रहे हैं।
हर किसी के हाथ में DSLR है। क्या गरीब आदमी हूँ यार मैं। देखो इस फ़ोन से काम चला रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना ये सिंपल सा सीधा सा फ़ोन ही काफ़ी है। कोई ना। और अब आ चुकी हूँ मैं खाना खाने। तो काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी, तो अब यहाँ से निकलने वाली हूँ। तो निकलने से पहले, क्योंकि तेज़ काफ़ी तेज़ ज़ोरों की भूख लगी थी, तो ज़ोरों की भूख लगने का उपाय क्या, जहाँ पे कल आए थे खाना खाने, पहला पैरा से जहाँ पे गार्डन है, नहीं दिखेगा बाहर, काफ़ी धूप है एक्चुअली, तो दिखेगा नहीं। तो फिर वहाँ से जस्ट यहाँ पे आ गई हूँ मैं। और खाने में ओबियसली हमेशा की तरह मेरा एक परमानेंट चीज़ है, बचपन से लेके आज तक, मतलब 24 सालों से मैं कंटिन्यूसली एक ही चीज़ खा रही हूँ, वो है पनीर की सब्ज़ी और गोभी की सब्ज़ी। ये मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, इसके अलावा दुनिया में और कुछ भी, लेकिन ये चीज़ जो है ना, मैं ये खाना नहीं छोड़ सकती हूँ। तो अभी वापस से मैंने ऑर्डर करा है, क्योंकि दोपहर का टाइम है। तो अभी राइस, रोटी, दाल, सब्ज़ी, सैलेड और दही। और जब दही मिल जाए तो खाने का स्वाद ही अलग। देखो बोलते बोलते पानी आने लगा मेरे मुंह में। वो आदत ना, खानदानी आदत पड़ी है दही खाने की, खाने के साथ अचार, दही, इसके बगैर ना मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। ट्रू सेंस वाला यार। जहाँ भी वीडियो, एक तो मैं ऐसी जगह पे वीडियो देख के रिकॉर्ड करती हूँ जहाँ आसपास कोई हो ना, उसके बावजूद पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे करके झाँकने लगते हैं। ओके, तो खाना ऑर्डर कर दिया है और बस अब खाना आने वाला है।